बागपत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बागपत के दौरे पर हैं और क्या कुछ कह रहे, सुनिए। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा शुभारंभ के अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान कथा वाचिका के रूप में यहां पर विशेष रूप से उपस्थित सुश्री नीरज शर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री केपी मलिक जी, हमारे नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख संत हैं उनमें 12 के श्री महंत कृष्णनाथ जी, 18 के श्री महंत समुद्रनाथ जी, जूनागढ़ गुजरात और पेवा हरियाणा दोनों जगह पर श्री महंत के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, वेगबारा पंथ योगी महासभा नाथ पंथ से जुड़े हुए और खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए सभी हमारे योगी सन्यासी और पूज्य संतजन, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक श्री महंत योगी अर्जुननाथ जी, आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित सभी माताएं, नौजवान साथियों, बागपत की धरती महाभारत कालीन धरती के रूप में जानी जाती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जिन 5 गांवों को मांगा था उनमें से बागपत भी एक था और इसी जनपद के इस बड़ौद क्षेत्र में आज बाबा गोरखनाथ आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा का शुभारंभ इस भव्य सभागार में प्रारंभ करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए योगी अर्जुननाथ जी को और उनके साथ के सभी योगेश्वर जितने श्रद्धालु भक्त हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। अभी हमने 2 दिन पूर्व विजयादशमी के महापर्व को पूरे उत्साह उमंग के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में उसको संपन्न किया है। भारत के अंदर पर्व और त्योहारों की जो परंपरा है ये उत्साह और उमंग की है। इसमें शोक के लिए कोई जगह नहीं है, दुख के लिए कोई जगह नहीं है, उत्साह और उमंग के लिए है। हमने सकारात्मक सोच के साथ भारत की परंपरा को सदैव एक सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। यह भारतीय ऋषि परंपरा की साधना और सिद्धि का परिणाम है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, परिणाम अच्छा ही आएगा और उस अच्छे के लिए ही ये सब कार्य हुए हैं। सत्य, धर्म और न्याय की विजय का पर्व है विजयादशमी। प्रभु श्री राम की रावण पर विजय के फलस्वरूप पूरे भारतवर्ष में, दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है वह इस पर्व और
त्योहार के साथ जुड़ करके इस उत्साह और उमंग का आनंद लेता है। इस धरती का यह सौभाग्य है, इसने भारत के इतिहास को बनाया है, भारत के इतिहास को बनते हुए देखा है, उसके साथ आगे बढ़ा है। याद करिए 5000 वर्ष पहले जिस धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे और जिसमें से एक गांव आपका जनपद भी है, ये वही धरती है। जब कौरव ने मना कर दिया कि नहीं, हम दुर्योधन ने कहा कि नहीं 5 गांव तो दूर 1 इंच जमीन नहीं देंगे, तो महाभारत भी हुआ था। महाभारत के बाद महाभीषण संग्राम हुआ। उस महायुद्ध के बाद जो जनधन की हानि हुई, मानवता पूरी तरह लौलुहान हो चुकी थी, ज्ञान विज्ञान की पूरी परंपराएं एक प्रकार से नष्ट सी हो गई थी, तब भगवान वेदव्यास ने जो स्वयं अब इस पूरे युद्ध के दृष्टांत थे, उनके सामने सारी घटनाएं घटित हुई थी, उन्होंने महाभारत जैसा महाकाव्य के रूप में एक ग्रंथ भी रचा और भारत का इतिहास है। और उस कालखंड में उन्होंने इस बात की घोषणा भी की कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जो 4 मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित दुनिया में जहां कहीं भी कुछ है वह सब इस ग्रंथ में है, और जो इस ग्रंथ में नहीं वह अन्यत्र कहीं नहीं। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति त्वदन्यत्र यन्ने हास्ति न त्वत्क्वचित्। जो यहां नहीं वो अन्यत्र कहीं नहीं। यह भारत का ही कोई ऋषि कर सकता है, ये दावा कोई ऋषि ही इस बात की कर सकता है। यानी जो मैं लिख रहा हूं वही दुनिया में है, और जो दुनिया में है वो सब इसमें है, लेकिन जो इसमें नहीं है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। तो भारत का कोई इतिहास होगा, इतिहास हो सकता है। और कहते हैं कि जो उनकी अंतिम रचना थी वह थी श्रीमद् भागवत महापुराण। उन्होंने वेदों को एक संयोजन किया, सर्वसुलभ बनाने का रास्ता प्रशस्त किया। 18 पुराण रचे, भारत की पौराणिक व्यवस्था को लिपिबद्ध करने का कार्य भी किया। और महाभारत युद्ध के बाद सबसे पहले जब उस उलझन में थे जिनके सामने पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया हो, कितने व्यथित उनका मन रहा होगा, उनका अंतःकरण रहा होगा। और इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना उनको करनी पड़ी, स्वयं की शांति के लिए, अपने अंतःकरण की शांति के लिए और आने वाले मानवता के कल्याण के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा एक ज्ञान यज्ञ भी है, क्योंकि ये मोक्ष से जुड़ी हुई कथा है, मुक्ति से जुड़ी हुई कथा है। हम धाम दर्शन करने जाते हैं इसलिए जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। हम लोग तीर्थों में जाते हैं इसलिए हमें मुक्ति मिल सके। हम कोई दान करते हैं इसलिए हमें मुक्ति मिल सके। हम कोई यज्ञ करते हैं इसलिए हमें मुक्ति मिल सके। मुक्ति मोक्ष का ही पर्याय है, और मोक्ष का मतलब, मुक्ति का मतलब
जिस संकल्प के साथ हम पढ़े हैं उसमें पारंगत होना, पास हो जाना। अलग अलग श्रेणी के व्यक्ति के लिए मुक्ति की अलग अलग व्याख्या हो सकती है। एक सन्यासी के लिए जन्म मरण के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाना, एक सद्गृहस्थ के लिए उसके द्वारा किए गए सत्कर्मों का अच्छा फल उसे प्राप्त हो जाए, एक सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छा काम उसने किया है, उसका प्रमोशन समय पे हो जाए, एक विद्यार्थी के लिए उसने मेहनत की तो उसकी मेहनत का परिणाम उसके अनुकूल आ जाए। यही मुक्ति का परिणाम, यही मुक्ति का अवसर है, मोक्ष। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उसी ज्ञान यज्ञ से जुड़ा हुआ मुक्ति का मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रंथ है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीनों इस पवित्र ग्रंथ में भरे पड़े हैं। और याद रखना, पहली कथा भी सुख तीर्थ में ही भगवान सुखदेव ने सुनाई थी राजा परीक्षित को। जन्मेजय के यज्ञ के फलस्वरूप ये कथा वहां पर उस रूप में प्रस्फुटित होती है। अभी पिछले दिनों मुझे सुख तीर्थ में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। गंगा जी की पूरी धारा को ही हम वहां लेकर के चले गए। हजारों वर्षों की जो तमन्ना थी आज वहां पूरी हुई है। और आज यहां पर योगी अर्जुननाथ जी ने इतनी बड़ी संख्या में संतों को, योगेश्वरों को, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनों को, इतनी बड़ी संख्या में माताओं को, बाहर में भारी संख्या में लोग खड़े हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं नवरात्रि और विजयादशमी के बाद में बागपत में जल्दी जा रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि लोग आए नहीं होंगे, मैं वहां अकेले रहूं। लेकिन यहां आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कथा के प्रति लोगों के मन में अनुराग है। दोसा है कि योगी कैसे जंगल में मंगल कर देता है, योगी अर्जुननाथ जी ने करके दिखाया। 256 किलो का घंटा तो हम लोगों ने बाहर अभी उसको बजाया ही। भारत की परंपरा में घंटा यह जागरण का प्रतीक होता है। ये जागरण के देवता होते हैं, साक्षात भैरव जी के प्रतीक होते हैं। पूजा बिना घंटी के नहीं बच सकती होती। ये मान्यता है जहां तक उसकी आवाज जाएगी कष्टों को हरने की सामर्थ्य रखती है, हर प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करता है, नकारात्मकता को भगाता है। उसकी अपनी विशिष्ट ध्वनि निकलती है। यहां पर 2019 में योगी अर्जुननाथ जी मेरे पास आए थे। उस समय नौ दुर्गा मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इनके यहां पे था। मैं समय नहीं दे पाया। आज मैंने दर्शन किया, कितनी भव्य प्रतिमा वहां रखी है। जगत जननी आप सबका सहयोग उनके साथ में रहा। तो देखिए, एक योगी ने कैसे इतना बड़ा सभागार और इतना अच्छा सरोवर भी यहां के लोगों के लिए दे दिया। तो एक संत तो कुछ अच्छा कर ही सकता है, योगदान दे सकता है, प्रयास करके उसको आगे बढ़ा सकता है। बाकी तो इन चीजों के संरक्षण में स्थानीय जनमानस को योगदान देना चाहिए। स्थानीय जनता को खड़े होकर के उनके साथ सहयोग करना चाहिए। यह आपकी पहचान बनेगी। स्थानीय लोगों को इसके माध्यम से एक नई ऊर्जा मिलेगी। उन्हें विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजनों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा और एक धार्मिक आयोजन सकारात्मकता को जन्म देगा, अच्छी दिशा में बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देगा। धन धान्य से
इस क्षेत्र में खुशहाली आएगी, अव्यवस्था और अराजकता समाप्त होगी, और यही तो जीवन का उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य के लिए आज यहां पर इस कथा शुभारंभ के अवसर पर मैं यहां पर आया हूं। मुझे आज के इस अवसर पर योगी अर्जुननाथ जी को मैं धन्यवाद देता हूं। कथा वाचिका के रूप में देखिए, एक विदुषी यहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की वाचिका के रूप में आपके सम्मुख बैठी है। वेदों की बहुत सारी ऋचाएं ऐसी हैं जो भारत की किसी विदुषी ने रची हैं, अलग अलग कालखंडों में रची हैं। कौन कहता है कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती? कौन कहता है कि महिलाएं संस्कृत नहीं पढ़ सकती? कौन कहता है कि महिलाएं जीवन के किसी एक क्षेत्र में जाकर के नेतृत्व नहीं कर सकती? हमें जब विद्या के अधिष्ठात्री देवी के रूप में किसी की अर्चना करते हैं तो देवी सरस्वती की ही पूजा करते हैं। तो फिर एक विदुषी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सुनना आप सबके लिए सौभाग्य का विषय होना चाहिए, और आप सब इस पूरी कथा का श्रवण आनंद लें। कथा के मर्म को जानने सुनने का एक अवसर आप सबके पास होगा। हमें इन प्रसंगों को जो आपसे जुड़े हुए होंगे उनसे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। अपने जीवन में उनमें से कुछ को भी अगर हम किसी भी रूप में अंगीकार कर पाएंगे तो वह कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से इस पूरी कथा का पुण्य इस पूरे क्षेत्र को प्राप्त हो, इसके लिए मैं आप सबके प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं।